श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास जी BA BEd कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने SY BA अनिवार्य हिंदी सेमेस्टर 2 यशोधरा में यशोधरा का कथासार भाग 2 के बारे में अभ्यास किया था और आज हम यशोधरा कथासार भाग 3 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। कल हमने यशोधरा भाग 2 में जो 20 के आसपास जो अध्याय है, मंगलाचरण से लेकर बुद्धदेव तक, यहाँ हम पुरुजन के अध्याय का अभ्यास किया था। आज हम आगे देखते हैं। 10वें अध्याय में यशोधरा स्वयं अपने स्वामी का अनुकरण करती है और सन्यासिनी का सादा वेश धारण कर स्वयं अपने सिर के बाल काट डालती है। तो राहुल जननी शीर्षक अध्याय में कवि ने राहुल की बाल लीलाओं की ओर संकेत किया है और उसका परछाई देखकर डरना, चंद्रमा लेने को हट करना स्वाभाविक ही है। रह रह कर माता पिता से कहानी सुनाने की हट करना, मचलना आदि घटनाएं अंकित है। तो यहाँ 10वें अध्याय में जो यशोधरा स्वयं अपने स्वामी का जो अनुकरण करता है और सन्यासी का सादा वेश धारण करता है और स्वयं अपने सिर के बाल को काट डालती है। और राहुल जननी शीर्षक में भी कवि ने राहुल की बाल लीलाओं का और संकेत किया है कि उसका परछाई देखकर डरना और चंद्रमा लेने को हट करना स्वाभाविक ही है। रह रह कर माता पिता से कहानी सुनाने की हट करना, मचलना आदि घटनाएं भी यहाँ अंकित हुई है। और 12वें अध्याय में यशोधरा पुनः अपने विगत वर्तमान जीवन के संबंध में वियोगपूर्ण उद्गार प्रकट करती है। और राहुल जननी शीर्षक 13वां अध्याय आकर में विस्तृत है। इसी अध्याय के 5वें भाग में एक छोटा सा रूपक भी है जिसमें यशोधरा, राहुल, गंगा, गौतमी और चित्रा, विचित्रा आदि पात्र है। इसी भाग में राहुल का अपने से बड़ों के प्रति सम्मान, प्रश्नों का अनुकूलन उत्तर देना, माता के प्रति अगाध स्नेह एवं आदर करना तथा श्रद्धा और कर्तव्य परायणता आदि बातें भी हम देखते हैं। तो यहाँ जो 12वें अध्याय में यशोधरा का जो पुनः अपने विगत वर्तमान जीवन को ध्यान में रखकर जो संबंध में वियोगपूर्ण जो उद्गार प्रकट करती है, इसके बारे में वर्णन किया है। और 13वां अध्याय में जो राहुल जननी का जो विस्तृत माहिती दी है, इसमें 5वें भाग में एक छोटा सा रूपक भी है और जिसमें यशोधरा, राहुल, गंगा, गौतमी और चित्रा, विचित्र आदि पात्रों का भी वर्णन किया है। इसी भाग में राहुल का अपने से बड़ों के प्रति सम्मान और प्रश्नों का अनुकूलन उत्तर देना, माता के प्रति अगाध स्नेह एवं आदर करना तथा श्रद्धा और कर्तव्य परायणता आदि बातें भी यहाँ राहुल जननी अध्याय में देखने को मिलती है। और 14वें अध्याय में यशोधरा पुनः विरहपूर्ण उद्गार प्रकट करती हुई पति की चिंता का तथा आत्मनिरीक्षण में लीन दिख पड़ती है। तो यहाँ 14वें अध्याय में भी यशोधरा का जो पुनः विरहपूर्ण उद्गार प्रकट करती हुई जो दिखाई देती है कि पति के प्रति जो चिंता और आत्मनिरीक्षण में जो लीन दिखाई पड़ती है, वो 14वें अध्याय में यशोधरा का वर्णन किया है। और इसके बाद राहुल जननी शीर्षक आगे अध्याय में राहुल यशोधरा का पारस्परिक जो वार्तालाप है तथा राहुल अपनी माता के त्याग की महत्ता को स्वीकार करता हुआ जान पड़ता है। तो यहाँ राहुल जननी शीर्षक में भी इसमें राहुल यशोधरा का जो पारस्परिक वार्तालाप का यहाँ बोध दिया है और राहुल अपनी माता के त्याग की महत्ता को भी स्वीकार करता हुआ जान पड़ता है इस अध्याय में। और संधान शीर्षक अध्याय में यशोधरा एकांत में पति वियोग से विफल दिखाई पड़ती है और सोचती है कि मुझको सोता छोड़ गए हो, पीठ फेर मुंह मोड़ गए हो, यानी कि मुझको सोता हुआ तुम छोड़ गए और पीठ
दिखाकर फिर तुम चले गए हो। तो इस अध्याय में यशोधरा एकांत में पति वियोग से विफल भी दिखाई देती है। और उसी समय गौतमी वहाँ आती है और गौतम बुद्ध के सिद्ध प्राप्त करने की कथा संक्षेप में सुनाती है। इसी समय राहुल, शुद्धोधन तथा महाप्रजापति का आगमन होता है और वे लोग गौतम बुद्ध के स्वागतार्थ जाते हैं। तो यहाँ गौतमी वहाँ जब आती है तब गौतम बुद्ध के बारे में सिद्ध प्राप्त करने की कथा भी संक्षेप में वो सुनाती है। इसी समय राहुल और शुद्धोधन तथा महाप्रजापति का आगमन भी होता है और वे लोग गौतम बुद्ध के स्वागत की तैयारी भी करते हैं। यशोधरा शीर्षक अध्याय में सब लोग भगवान युद्ध के स्वागतार्थ जाते हैं और लेकिन वह तो एकांत में एकाकी बैठकर पति की चिंता एवं प्रतीक्षा में मग्न है। और राहुल जननी शीर्षक अध्याय में माता तथा पुत्र यशोधरा एवं राहुल का वार्तालाप है। तो यहाँ यशोधरा शीर्षक में यानी कि अध्याय में सब लोग भगवान युद्ध के स्वागतार्थ हेतु वहाँ खड़े होते हैं, लेकिन वह तो एकांत में है, एकांकी बैठकर पति की चिंता एवं प्रतीक्षा में भी मग्न है। और राहुल जननी शीर्षक अध्याय में माता तथा पुत्र यशोधरा एवं राहुल का वार्तालाप भी देखने को मिलता है। तो 19वें अध्याय में पुनः यशोधरा का विरह वर्णन अंकित है तथा बुद्धदेव शीर्षक अंतिम अध्याय में तो कथा अपनी अंतिम अवस्था में जा पहुँची है। गौतम बुद्ध स्वयं यशोधरा के पास आते हैं और उसका महत्व स्वीकार करते हैं। उसी गरीयसी महिला ने ऐसे अवसर पर भी अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए भिक्षा स्वरूप अपने पुत्र को पिता के पात्र में सौंप दिया। अंत में राहुल अपने पिता के शरणों में झुक जाता है और अमृत की कामना करता है। यशोधरा उसे उसके पिता के शरणों में अर्पित करके आनंदित होती है और मंगल सूचक ध्वनि के साथ काव्य समाप्त हो जाता है। तो यहाँ जो 19वीं अध्याय में जो पुनः यशोधरा का जो विरह वर्णन किया है और बुद्धदेव शीर्षक में भी अंतिम अध्याय में तो कथा अपनी अंतिम अवस्था में भी जा पहुँची है। तो गौतम बुद्ध स्वयं यशोधरा के पास आते हैं और उसका महत्व को स्वीकार भी करते हैं। उसी गरीयसी महिला ने ऐसे अवसर पर भी अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए भिक्षा स्वरूप जो अपने पुत्रों को पिता के पात्र में सौंप दिया। और अंत में राहुल अपने पिता के चरणों में झुक भी जाता है, अमृत की कामना करता है और यशोधरा उसे उसके पिता के चरणों में अर्पित करके आनंदित होती है और मंगल सूचक ध्वनि के साथ काव्य समाप्त भी हो जाता है। और यहाँ यशोधरा के कथासार से यह देखा जा सकता है कि यशोधरा काव्यकृति आरंभ और अंत दोनों ही से बुद्धदेव से जुड़ी है। सिद्धार्थ अंत में सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्धदेव में परिणित हुए। सिद्धार्थ से बुद्धदेव रूप में परिणत होने के बीच सिद्धार्थ की अनुपस्थिति में यशोधरा ने जो कुछ कहा और किया वह सब यशोधरा काव्य का मुख्य कथ्य है, मुख्य विषय है। तो यहाँ यशोधरा का जो कथासार है इसमें हम देखते हैं कि जो यशोधरा काव्यकृति का आरंभ और अंत दोनों ही एक बुद्धदेव पात्र से जुड़ा हुआ है। और सिद्धार्थ अंत में सिद्धार्थ नहीं रहता, वो तो बुद्धदेव के पात्र में परिणित हुए और सिद्धार्थ से बुद्धदेव रूप में परिणत होने के बीच सिद्धार्थ की अनुपस्थिति में यशोधरा ने जो कुछ कहा और किया वह सब यशोधरा काव्य का एक मुख्य कथ्य है और एक मुख्य विषय है। और लास्ट में हम उपसंहार देखते हैं। यशोधरा काव्य की कथा का केंद्र यशोधरा है, तो कवि ने उसकी विरह व्यथा का विशेष वर्णन किया है। साथ ही बुद्धदेव के सम्मुख अपनी वैष्णव भावना का नैवेद्य भी समर्पित किया है। काव्य के अंत में बुद्धदेव द्वारा यशोधरा और नारी जाति का गौरव प्रदर्शित करवाकर कवि ने अपना उद्देश्य पूर्ण कर दिया है। इस दृष्टि से कथा अत्यंत रसात्मक बन गई है।
तो यहाँ यशोधरा में उपसंहार में जो काव्य की कथा का जो केंद्र बिंदु है वो यशोधरा है, और कवि ने उसकी विरह व्यथा का विशेष वर्णन किया है। साथ ही बुद्धदेव के सम्मुख अपनी वैष्णव भावना का भी नैवेद्य भी समर्पित किया है। काव्य के अंत में बुद्धदेव द्वारा यशोधरा और नारी जाति का गौरव प्रदर्शित करवाकर कवि ने अपना उद्देश्य पूर्ण कर दिया है। इसी दृष्टि से कथा अत्यंत रसात्मक बन गई है। तो हम देखते हैं कि यशोधरा खंड काव्य में जो यशोधरा मुख्य पात्र है, और इसके बारे में हमने जो अभ्यास किया कि भाई यशोधरा का कथासार के बारे में जो अभ्यास किया, तो इसमें हम देखते हैं कि 20 अध्याय तक 19-20 अध्याय तक जो बात की है वो भी सराहनीय देखने को हम मिलती है। तो यहाँ यशोधरा काव्य का कथासार भाग 3 और यशोधरा काव्य का कथासार पूर्ण होता है। अस्तु।